इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई पे अगर कोई बात करेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बात और दावा में बहुत फ़र्क है। अपनी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी साहब से सवाल पूछते तो वो ये कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस का बिगुल बजेगा रशीद इंजीनियर साहब लोगों के बीच में होंगे, मतलब उनकी प्रेजेंस हमें दिखेगी। आप बताएं कि ये दावा कर रहे हैं तो ये किस वजह से दावा कर रहे हैं? ये इसका मुझे मैं आप बेहतर ये रहेगा कि इस सवाल का जवाब अल्ताफ़ साहब ही दे। रशीद साहब किन आजमाइश से, किन इम्तिहानों से इस वक्त गुजर रहा है, तो हम बाहर अपनी लीडरी चमकाएंगे जबकि हमको कोई जानता तक नहीं है। सब कुछ ये रशीद साहब पर चल रहा है, और रशीद साहब के बच्चों की कीमत पर, रशीद साहब के घर की कीमत पर, रशीद साहब की बेकसी की कीमत, वो उसी रोज स्टेटमेंट क्यों इशू करता था जिस रोज रशीद साहब को ये होती थी पीशी, उसी रोज वो स्टेटमेंट क्यों इशू करता है। हमें मालूम नहीं रशीद साहब के अंदर है, लोगों को मालूम नहीं है वो बेचारा अंदर क्यों है। ये उसी वक्त इसको बारहा हमने कहा स्टेटमेंट मत दे दो, स्टेटमेंट मत दे दो, स्टेटमेंट मत दे दो, ये क्यों इशू करता है। तो इस बात का है जो बंदा आज रशीद साहब पर या रशीद साहब के किसी या पार्टी पर तोहमत लगा रहा है, उसको मैं गया साथ, उसके बाप पर केस है। आप साफ है तो आप आइए प्रेस कॉलोनी, मैं भी दिखाऊंगा, वहीं पे हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। उनका कहना है अगर उसने वो सब सच कहा, अल्लाह उसको इज्जत दे, अल्लाह उसको इज्जत दे। देख रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7 में निदा सादिक। लगातार जैसे आपको पता होगा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें तो वो चर्चों में रहती है। उस सब के बारे में आज हमारे साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के ही सीनियर लीडर इश्तियाक कादरी हमारे साथ हैं। खुश आमदीद है आप। थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमसे आपसे यही रहेगा कि जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है कुछ दिनों से वो लगातार चर्चे में, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें या उनके लीडर्स की बात करें तो वो लगातार इस पार्टी पे जो है बोलते रहते हैं। उस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि आपको मालूम है, अवामी इत्तेहाद पार्टी सही मायनों में, ये मैं इस तरह नहीं कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, अवामी इत्तेहाद पार्टी सही मायनों में है ए पार्टी विद अ डिफरेंस इन रियल सेंसेस। तो इसके रहनुमा जो इसके खालिक व मालिक हैं, जिसके बगैर ये पार्टी माइनस अगर उसको करेंगे इस पार्टी से तो ज़ीरो है, तो वो हैं जनाब इंजीनियर रशीद साहब। वो इस वक्त पाबंदी सलासल हैं, वो इस वक्त जेल में हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद उनको भी जेल में रखा गया है, वो कैद बंद की मुसीबतें सह रहे हैं। तो यहाँ ये डिसिप्लिन पार्टी है, इसमें किसी एक की बात, यहाँ सिर्फ उन्होंने अपने ही हुक्म से, क्योंकि उनको माजी में उनको बहुत धोखे मिले हैं, ज़बरदस्त धोखे मिले हैं, जिनको उसने प्रोजेक्ट किया या जो इस पार्टी में आए, और वो तो बाद में यहाँ से कुछ अफराद खुद चले गए, किसी को चलता कर दिया गया। तो यहाँ उनके हुक्म से ही उन्होंने खुद 2 ये लीडर्स जो बहुत ही आला पाए के लीडर हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। एक है हमारा जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज़, वो, और दूसरा हमारा पार्टी स्पोक्स पर्सन क्या कहते हैं फिरदौस पीरज़ादा। उनके बगैर रशीद साहब के वो दोनों बड़े पुरखलूस और मोतमिद साथी हैं, तो डिपेंडेबल साथी हैं। इन 3 सालों में उन्होंने ही जान फिशाई के साथ काम किया है, और इस पार्टी को बाहर रशीद साहब की अदम मौजूदगी में इस पार्टी को ज़िंदा रखा। पिछले कई, आप जैसा आपने फरमाया, ठीक सही फरमाया आपने, पिछले कई दिनों से ये पार्टी मीडिया में आ रही है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि रशीद साहब के बारहा रशीद साहब ने, हालांकि इस वक्त मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, मैं कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में आपके सामने बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मामूली वर्कर हूँ। मैं लीडर भी, आपने कहा सीनियर लीडर नहीं, मैं एक मामूली वर्कर हूँ इस पार्टी का। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ 2 आदमी हैं इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एक है जनरल सेक्रेटरी, एक है पार्टी स्पोक्स पर्सन पीरज़ादा फिरदौस। क्योंकि उसकी वजह यह है कि
पिछले 1-2 साल से जब भी रशीद साहब का केस कोर्ट में होता था, सुबह केस कोर्ट में होता था, शाम को हमारी पार्टी से जो एक पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका जो अपने मोहल्ले में 4 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता है, वो पता नहीं उसको क्यों इतनी हाइप दी जा रही है कि वो स्टेटमेंट इशू कर रहा था, और दैट वाज टोटली एंटी पार्टी अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। वो स्टेटमेंट्स इशू कर रहा है, उसको बारहा कहा गया कि स्टेटमेंट बंद करो, स्टेटमेंट बंद करो, स्टेटमेंट बंद। अब जब सर से पानी गुजर चुका तो उसको जब बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो अब बहुत ऊंची ऊंची बातें कर। वजह सिर्फ इसकी ये है, वजह सिर्फ ये है कि अगर मुझे कल रशीद साहब निकालेगा बाहर, मेरी भी आइडेंटिटी, इवन मेरी बीवी मुझे लीडर नहीं मानेगी, मेरे घर के अफराद मुझे लीडर नहीं। ये सिर्फ सब कुछ ये रशीद साहब पर चल रहा है, और रशीद साहब के बच्चों की कीमत पर, रशीद साहब के घर की कीमत पर, रशीद साहब की बेकसी की कीमत पर, रशीद साहब की ये जो वो इस वक्त मुसीबतें झेल रहा है, उस कीमत पर अगर मैं बाहर लीडर बनूंगा, यह किसी को पार्टी में काबिल कबूल नहीं होगा। कोई ये नहीं कहे, क्योंकि हमें मालूम है रशीद साहब किन आजमाइश से, किन इम्तिहानों से इस वक्त गुजर रहा है। तो हम बाहर अपनी लीडरी चमकाएंगे, जबकि हमको कोई जानता तक नहीं है, जबकि मुझे कोई जानता तक नहीं है बाहर, तो मैं लीडर बनने की कोशिश करूँगा, ये नहीं होगा। इस वजह से पार्टी और दूसरी बात ये है, अब आपसे ही मैं पूछूंगा, आपसे ही मैं कहूँगा कि अगर रशीद साहब की रिहाई के सिलसिले में अगर कोई बाहर बात कर रहा है, ये देखिए ना, आपको एक चीज़ बेटे, आप मेरी बेटी के बराबर हो, मैं आपसे आप एक मंजी हुई मैं तो खुश हो रहा हूँ आपके, जो मैंने ऑफ दिस रिकॉर्ड भी आपसे बातें की, मैंने देखा कि आप में कुछ सलाहियतें भी हैं। अभी आप छोटी बच्ची हो, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ज़्यादा ज़्यादा इज़्ज़त दे, तरक्की दे। सवाल ये है, मुझे बताइए, AIP believes in इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। रशीद साहब ने 3 इलेक्शन लड़े, 2 बार वो मेंबर असेंबली चुने गए। लेटेस्ट वो, हालांकि वो हम अगर उसमें हमने सीरियसली लिया होता, अगर वो इलेक्शन हमने सीरियसली लिया होता, तो हमने पार्लियामेंट सीट भी ले ली होती। कोई पोलिंग एजेंट्स न होने के बावजूद, हमारे पोलिंग एजेंट कहीं नहीं थे। एट द 11th आवर रशीद साहब ने फैसला किया, कहा नहीं, मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से ही ये सीट ले लेंगे, हम फाइट दे देंगे। लास्ट मिनट पर उसने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भरा, 1 लाख से ज्यादा वोट हमने हासिल कर लिए। दिस ऑन रिकॉर्ड्स, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा, 1,02,000 से ज़्यादा 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमने बरतरी ली है। 11 ऊड़ी, बारामूला, रफियाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुझे इस वक्त अब याद नहीं। यू कैन सी 11, और कई जगहों पर हम 2 या 3 दूसरे या तीसरे नंबर पर आ गए। इसके बावजूद भी कि हमारा पोलिंग एजेंट तक लोग खुद ब खुद रशीद साहब की मोहब्बत की वजह से, रशीद साहब के साथ अकीदत की वजह से लोग खुद ब खुद बाहर निकले, और उसका नाजायज़ फ़ायदा अब यहाँ पर कुछ लोग उठाना चाहते थे। स्टेट में और रशीद साहब की तरह बातें करते थे। वो लीडर है, जब वो बाहर आएगा उसको मालूम करना क्या है। हमें इस वक्त सिर्फ एक बात है कि हम हुकूमत हिंद से रिक्वेस्ट करें, अपील करें कि तमाम कैदियों को, ये नहीं कि सिर्फ इंजीनियर रशीद को ही, तमाम जितने सारे कैदी इस वक्त बेगुनाह, हमारे सामने वो बेगुनाह है इस वक्त, क्योंकि अभी किसी को ये अदालत से कुछ नहीं, हमें हिंदुस्तान की अदलिया पर भी एतमाद है। वो बात नहीं है कि हमें अदलिया पर एतमाद नहीं, हमने केसेस दायर किए हैं। जितने सारे लोग हैं उनको रिहा किया जाए। जैसा कि कल मेरा दोस्त है, हालांकि मुझे उस पार्टी के साथ मैं आज तक कभी मिला भी नहीं हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है उनका दफ्तर तक कहाँ है। अगर जाता भी तो कोई बड़ी बात नहीं थी,
पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ, मगर जैसा कल ही आपके ही चैनल पर मैंने देखा, कल मेरा वो दोस्त है, लीडर है, हालांकि उसको बाहर मैंने लाया उसको, मगर वो आज मुझसे भी आगे गया है, उसमें सलाहियतें थी। मुंतज़िर मोहिउद्दीन, उसने कल कहा, उसने कल डिमांड की, अब अगर मैं उसकी सराहना भी नहीं करूं, अगर उसकी मैं सराहना भी नहीं करूं, मगर बदतरीन बात होगी अगर मैं उसको गालियां दे दूं। इश्तियाक साहब, माज़रत चाहती हूँ, मैं आपको इस बात पे काट रही हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने अभी कहा कि अगर इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई पे अगर कोई बात करेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बात और दावा में बहुत फ़र्क है। आप अगर बाकी एनसी की बात करो या पीडीपी की बात करो, जब हम उनको रशीद साहब का जो है सवाल पूछते वो बोलते हाँ उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन जब अपनी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी साहब से सवाल पूछते तो वो ये कहते हैं कि जब ही इलेक्शन का बिगुल बजेगा रशीद इंजीनियर साहब लोगों के बीच में होंगे, मतलब उनकी प्रेजेंस हमें दिखेगी। आप बताएं कि ये दावा कर रहे हैं, तो ये किस वजह से दावा कर रहे हैं? ये इसका मुझे आप बेहतर ये रहेगा कि इस सवाल का जवाब अल्ताफ साहब ही दे, क्योंकि वो दावा वो आपकी पार्टी के लीडर से ही करे, तभी हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हमने एटलीस्ट मैं ऑन रिकॉर्ड हमने उनसे नहीं कहा अगर कि आप हमारे लिए वकालत करो, हमने उनसे, मगर अगर उन्होंने की है, अगर अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हम वो सिर्फ हमारी ही नहीं कर रहे हैं, वो हम भी कह रहे हैं कि जितने सारे लीडर अंदर है, अगर इलेक्शन यहाँ करने हैं, इलेक्शन को अगर अच्छी तरह से इलेक्शन को अगर आपने बनाना है, ये पूरा एतमाद अगर उसको बनाना है ना, ये वैल्यू बेस्ड, अगर तो तमाम जितनी पार्टी हैं यहाँ उनके लीडर बाहर होने चाहिए उनके। लेकिन पर्टिकुलरली अगर अल्ताफ साहब की बात करें, वो पर्टिकुलरली उनका ही नाम लेते हैं, यहाँ तक कि बाकी सियासी लीडर्स भी जो है वो भी बंद है, लेकिन सबसे पहले जो नाम है वो इंजीनियर रशीद साहब का बोलते हैं, और ये साथ में बोलते हैं जब भी इलेक्शंस का बिगुल बजेगा। क्योंकि मैं आपसे इस हैसियत से सवाल पूछ रही क्योंकि आप उनके पार्टी के ही लीडर हैं। मैं वही कह रहा हूँ, एक चीज़ मैं इस वक्त तक सूरत हाल है, इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि since I have just told you that we believe in electoral politics. इलेक्शन यहाँ होंगे, अगर इलेक्शन का बिगुल बजेगा, रशीद साहब की पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि रशीद साहब इलेक्शन से दूर रहेंगे, इलेक्शन से। और दूसरी बात यह है, मैंने कहा 11 जगहों पर हमने 11 पर इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमने हम वो वोट भी कंसोलिडेट कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी जब अगर वो बाहर, जितनी देर अगर हमारे तक है, जितनी देर हम यहाँ पर हैं, हमें किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं करना है। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं, जो आपके पार्टी के लीडर्स रह चुके हैं या कुछ टाइम तक थे या हाल ही में उनको निकाल दिया गया या कुछ हुआ, उनका ये दावा है कि अब उनकी तरफ से ये दावे आ रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब जो है, उनकी पार्टी जो है वो अब अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई आपसे हमारी, मैंने फिर कहा हमने लीड, हम एस्टैब्लिश्ड पार्टी, अपनी पार्टी का तो मुझे एहतराम है उसमें, उसको आप यू कैन नॉट माइनस उसको नहीं कर सकते आप, किसी भी पार्टी को नहीं, कोई भी पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ है उसको आप माइनस नहीं। मगर जहाँ तक हमारा सवाल है, हम लोगों में है, हमारी गुडविल है लोगों में, मुझे नहीं लगता है कि हम नहीं अपनी पार्टी का सवाल, कोई भी पार्टी अपनी पार्टी जा रहे हैं, सवाल ही नहीं है। बाकी एक और चीज़, फिर उसी बात पर मैं आऊँगा, हम जहाँ तक हमारा इस वक्त सवाल है, जो हमारी आपस में गुफ्तगू हो रही है, स्ट्रेटजी जो बन रही है, हम तमाम अभी तक जो मुझे जनरल सेक्रेटरी की तरफ से इशारात मिले हैं, जो मुझे अपने जो ये स्पोक्स पर्सन है पीरज़ादा फिरदौस साहब, जो मुझे उनसे ये इशारात मिल रहे हैं, हम तमाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने बंदे
AIP के बंदे खड़ा कर रहे हैं। बाकी रशीद साहब अगर बाहर इंशा खुदा करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, उसके बच्चों का ये तुम सुधी आ रही खुदा वो बाहर आ जाए, वो अंदर सेहत उनकी भी ठीक नहीं है, अगर वो जब बाहर आएंगे उनका क्या फैसला होगा वो मैंने अभी कहा, स्टार्ट में मैंने कहा वो खालिक और मालिक हैं इस पार्टी के, माइनस रशीद इंजीनियर, ये पार्टी मैं ज़ीरो हूँ, ये पार्टी ज़ीरो है। ये तो वो क्या करेंगे इस वक्त तक सवाल ही नहीं है। हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे। जो अभी तक मुझको, बाकी पार्टी का क्या होगा अभी फैसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मगर जो मुझे दिखाई देता है वो अपनी, बाकी ये अभी अगर आप मुझे भी निकालेंगे ना, अभी मैं इतना कह रहा हूँ माइनस रशीद जी, ये देखिए मैं आपको बता, मैं एक चीज़ भूल गया, आपको कहना, बड़े अफसोस की दुख होता है, बहुत दुख होता है। एक शायर है, यहाँ महफूज तहमत से न यूसुफ था न मरियम थी, क्या इवन लगती है बात सुने मेरी, ये मैं आवाम से भी कहना चाहता हूँ, किस तरह मैं पता दिल जलता है मेरा। मैंने 30 साल से सिर्फ तहमतें देखी है, बहुत तहमतें, जिनके घर आबाद मैंने किए उनकी तरफ से तहमत लगी है। मुझे उससे गर्ज नहीं, मैं छोटा मोटा वर्कर हूँ, जब मेरी बात नहीं करेंगे फिर किसकी करेंगे, तो ये चलता रहता है, सियासत में ही चलता। मगर अफसोस तो इस बात का है, जो बंदा आज रशीद साहब पर या रशीद साहब के किसी या पार्टी पर तहमत लगा रहा है, उसको मैं गया साथ, उसके बाप पर केस है, उसके बाप पर केस है, ये क्राइम ब्रांच ने केस उस पर किया है। वो मेरे पास आया कि मुझे मुफ्ती साहब के पास ले जाओ, मैं गया। बदकिस्मती मुफ्ती साहब, हालांकि मैं मुफ्ती साहब की पार्टी में नहीं था, मगर मुफ्ती साहब मेरी बहुत इज्जत करता था, मुफ्ती साहब मुझे बहुत प्यार करता था। इवन मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का भी, और उसके बाद इन लीडरानी कर, ये सब मुझसे प्यार करते हैं, रोब भी गालियाँ भी देते होंगे, मगर मुझे प्यार करते, मुझे इज्जत देते हैं। इवन डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मौलाना उमर, लेकिन साथ में तोहमतों के साथ उसने ये भी बोला है कि अगर आप साफ है तो आप आइए प्रेस कॉलोनी, मैं भी दिखाऊंगा, वहीं पे हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, उनका कहना है। बहुत ही शानदार बात। मैंने अभी कहा कि रशीद साहब की कीमत पर कोई लीडर बनना चाहिए, अगर उसमें हिम्मत है, प्रेस कॉलोनी की बात नहीं है, अगर उसमें हिम्मत है, अगर उसके साथ 10 बंदे, अगर वो सिर्फ मुझे 10 बंदे अपने साथ दिखाएगा, अपने मोहल्ले के दिखाएगा, मैं सियासत भी छोड़ूंगा। सवाल ये है, उसको लीडर बनने का शौक है, उसको बयानबाजी करने का शौक है, हमें नहीं है। हम क्यों जाए उधर ये करने के लिए, हमें क्या करना है। रशीद साहब निकलेंगे, खुद रशीद साहब जवाब दे देंगे सब चीज़, हमें जवाब नहीं देना है किसी चीज़ का। हमें सिर्फ इतना, मैंने आपके ही इससे इनसाइडर से ही मैंने वो देखा कि ही इज़ बीइंग शंट, मुझे खुद को मालूम नहीं था उसको किसने ये किया, ये शंट किया। नो, आई वॉज लीस्ट नोइंग, मैंने प्रेस से ही देखा, मैंने प्रेस में ही देखा कि ही वॉज एक्सपेल्ड। सवाल ये है बेटे, अगर जो कुछ अगर उसको डिबेट करना है, रशीद साहब जब निकलेंगे उसको वो अपने आप को, उसका कोई कहीं पर कुछ वज़न है नहीं, वो अपने आप को, वो बहुत हल्का इंसान है, उस चाहता है कि उसका वज़न बढ़ जाए। हम क्यों जाए, हमें क्या कर दें। हाँ, अगर जाना है तो कोई हस्ती सामने हो, कोई हस्ती हो जिससे हम ये करेंगे। एक आदमी को निकाला गया है, वो देखे, अगर हाँ एक चीज़ उसको मैं बता रहा हूँ, बैसियत बाप के भी, बैसियत सीनियर के भी, उसको मैं बताऊँ, अगर उसमें हिम्मत है, जो वो खुद अकेला जाता है प्रेस में, प्रेस वालों को बुलाता है, अगर उसमें हिम्मत है, आदमी सब वो जमा करे। यू कैन, देखे ना बेटे, ये एक चीज़ होता है पॉलिटिक्स में, यू कैन डिक्टेट द टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ। मैं, अगर आप मुझे कहोगे, एक वक्त था, मैं आपको एक वाक़ा बताता हूँ, एक वाक़ा मैं आपको बताता हूँ। एक वक्त था, मैं प्रेसिडेंट था, क्या था, प्रेसिडेंट, इट इज हिस्ट्री,
दिस इज हिस्ट्री में ये आप पुराने जितने सारे अखबार वाले हैं उनसे पूछ सकते हैं। एक वक्त था मुझे हार्ट अटैक हो गया, ये देखिए मुझे बाईपास भी आई है, मुझे हार्ट अटैक हो गया। ये जिनसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कल जिनसे आप इंटरव्यू कर रहे थे, वो बहुत बड़ा लीडर है, उन्हें मुंतज़िर फिर मैं उसी की बात पर आऊँगा। आप उससे पूछ सकते हैं, आप दूसरे ट्रेडिशनल लीडर से पूछ सकते। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैं प्रेसिडेंट था, 300 से ज़्यादा बेड सड़कों पर काटे गए मेरे लिए कि ये बच जाए। मैं स्कीम्स में एडमिट था, वो वक्त था। आज अगर ऊपर से नीचे तक भी सब मर जाएं, यहाँ मेरे घर में भी, आज पूछेगा भी नहीं कोई। आज वो बात नहीं है। आपको रियलिटी तस्लीम करनी चाहिए कि आप वो नहीं हो जो आप पहले थे। You should accept that reality. And same thing is with that man, जिनका आप बार बार नाम, तो मैं बहुत ही बुरा होगा अगर मैं नाम ले लूँ उसको। अगर उसमें हिम्मत है, अगर उसमें उसके साथ 10 आदमी है, अच्छा एक भी पार्टी का एक भी बंदा, पार्टी में इतनी AIP बहुत बड़ी पार्टी है, एक भी बंदे ने उसको सपोर्ट नहीं किया, प्रेस में नहीं आया कोई सपोर्टर उसको, अकेला इस वक्त भी घूम रहा है। अब वो चाहता है कि हम आ जाएं, उसको ये डिबेट बनाए, हम क्यों जाए? वाई शुड वी गो? है क्या वो? अगर वो कोई हस्ती होती तो बहुत अच्छी बात थी। ही इज गॉन। अलबत्ता एक चीज उसने मुझे गालियां निकाली, वो गालियों से भी बदतर चीजें उसने मुझे कहे, अच्छी बात है। अगर उसने वो सब सच कहा, अल्लाह उसको इज्जत दे, अल्लाह उसको इज्जत दे। मैं फिर दुआ मांगता हूँ। मैं आज के दिन की, आज का जुमाई मोहम्मद है, आज ये है मुहर्रम के अयाम है, जो अगर उसने सच वो बोला जो उसने कहा, अल्लाह उसको, नहीं तो मैं उससे पूछता हूँ वो उसी रोज स्टेटमेंट क्यों इशू करता था जिस रोज रशीद साहब को ये होती थी पीशी, उसी रोज वो स्टेटमेंट क्यों इशू करता है? हमें मालूम नहीं रशीद साहब क्यों अंदर है, लोगों को मालूम नहीं है वो बेचारा अंदर क्यों है। ये उसी वक्त इसको बारहा हमने कहा स्टेटमेंट मत दे दो, स्टेटमेंट मत दे दो, स्टेटमेंट मत दे दो, ये क्यों इशू करता था? इसको एक कौन, अच्छा इसको हमने निकाला था आज से 2 साल पहले, वैसे ये बार बार इम्पर्सनेशन कर रहा था। हमने 2 साल पहले फिरदौस पीरज़ादा को ये बनाया है रशीद साहब के हुक्म के तहत, उसका PRO था वो पहले, वो आजकल हाईली क्वालिफाइड पर्सन, मोस्ट जेंटल, उसको बनाया है स्पोक्स पर्सन। उसका स्टेटमेंट नहीं आता था। जनरल सेक्रेटरी है ये मिस्टर प्रिंस परवेज, हाईली क्वालिफाइड, गांधरबल की एक अजीम शख्सियत, वो है ये, वो स्टेटमेंट नहीं, ये क्यों कर रहा था? अब चलो, अब इसने किया, किस बलबूते पर किया, किन के कहने पर किया, किस पार्टी को ये फ़ायदा पहुंचाना चाहता था? मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर ये अवाम पर मैं छोड़ रहा हूँ। वो कहें कि ये क्यों इस तरह किया, इसी पर पार्टी हाईकमांड ने, मैंने नहीं, उसने मुझे ऐसे, उसको पता है मुझे किसको पकड़ना था, क्योंकि उसका नाम जाता है। उसने रशीद साहब को पकड़ा, उसने इश्तियाक कादरी को पकड़ा, उसका नाम आगे जाएगा। मैं तो पार्टी में हूँ नहीं कुछ, आई एम अ सिंपल वर्कर, मैं एक छोटा मोटा वर्कर हूँ पार्टी, अलबत्ता सीनियर आदमी हूँ उनकी उम्र के लिहाज से उनमें वहाँ। और रशीद साहब ने मुझे खुद, मैं रशीद साहब को ज्वाइन करने नहीं गया, जिस कमरे में आप बैठी हैं 3 बार रशीद साहब खुद मुझे यहाँ आ गए।